गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो भर्ती निकली है उसकी तैयारी। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो प्राचीन भारत के इतिहास से हम शुरू कर रहे हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर जो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये श्रृंखला हम शुरू करते हैं और आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो प्रत्येक दिन आप अपनी पढ़ाई का स्तर अप करने से चूकना मत और प्रत्येक दिन आप इस चैनल पर पढ़ते रहिएगा मेरे साथ में। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं और सभ्यताओं का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड ग्रेड में। तो क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और किसने की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी आपको 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कौन थे? मतलब प्रथम डीजी कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। 1881 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निष्क्रिय हो गया था। मतलब इसमें जो सदस्य थे या उन्होंने ये संस्था थी, इन्होंने काम करना बंद कर दिया था। तो वो किस कारण से हुआ था? तो वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण ये निष्क्रिय 1881 में हो गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन कब और किसने किया? जब 1881 में निष्क्रिय हो गया तो दोबारा से इसका पुनर्गठन किया गया था और वो किया गया था 1902 ईस्वी में। और जो लॉर्ड कर्जन आए थे इंग्लैंड से वायसराय बन के, उन्होंने इनका पुनर्गठन किया था। 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक दोबारा किसे बनाया? मतलब पहले जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उसके बाद में निष्क्रिय पड़ गया था, उसके बाद में दोबारा इसका डीजी बनाया गया था, महानिदेशक बनाया गया था। वो बनाया गया था जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल ने फिर सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बहुत मेहनत की थी और बहुत सी सभ्यताओं की खोज की थी। तो आगे देखते हैं। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया प्रथम सभ्यता वाला क्षेत्र कौन सा था? जो मतलब देश स्वतंत्र होने के बाद में प्रथम क्षेत्र कौन सा खोजा गया था? वो था रोपड़ की सभ्यता। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कितने मंडल हैं? मतलब वर्तमान समय में वर्ल्ड में कितने पुरातत्व विभाग के विभाग बन चुके हैं? तो टोटल 21 मंडल या 21 इसकी शाखाएं बन चुकी है। और उन शाखाओं में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 21 जो शाखा या मंडल है उनमें से राजस्थान के अंदर कौन से हैं और कितने हैं? तो राजस्थान के अंदर जो है 2 मंडल है या 2 शाखा है, वो है एक जयपुर में और एक जोधपुर में। तो भारत में 21 मंडल है, उनमें से राजस्थान के अंदर 2 मंडल है, वो है एक जयपुर एक जोधपुर। वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन है? अभी वर्तमान समय में कौन है? ये है विद्यापति जी, जो 2020 में सर्वेक्षण विभाग के डीजी बनाए गए थे। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो इसका पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रारंभ किसने किया था? तो वो किया था आपका एसीएल कार्लाइल ने। एसीएल कार्लाइल ने, याद रखना इस चीज को। उसके बाद में राजस्थान पुरातत्व विभाग एवं संग्रहालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? जो संग्रहालय बनाए गए, जो खुदाई में जो जो चीजें निकलती हैं उनको एक जगह संभाल के रखते हैं, तो वो संग्रहालय, पुरातत्व विभाग का जो संग्रहालय था उसको 1950 में बनाया था, जयपुर के अंदर बनाया गया था। जिस काल के बारे में लिखित में कोई साक्ष्य उपलब्ध ना हो उसे कौन सा काल कहते हैं? तो जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। वह काल जिसके साक्ष्य लिखित है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते, ऐसे काल को क्या कहते हैं? ऐसे काल को कहते हैं आग ऐतिहासिक काल। आग, आग है ये, आग ऐतिहासिक काल। और जिस काल के साक्ष्य पढ़े भी जा सकते हैं और समझे भी जा सकते हैं और साक्ष्य सारे मिलते हैं, उसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण काल को कितने भागों में
बांटा गया है। जो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल है, जो प्राग ऐतिहासिक काल को ही पाषाण काल कहते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और ये 3 भाग कौन कौन से, इसके बारे में हम देखते हैं कि पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल है, उसको पहला इसका कौन सा भाग हो गया? आपका पूर्व पाषाण काल हो गया, उसे पुरा पाषाण भी कहते हैं। और इसको 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इस काल को माना जाता है। इसके बाद में 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को कौन सा काल कहा जाता है? ये मध्य पाषाण। जो पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटे तो पुरा पाषाण हो गया। जो मध्य पाषाण काल है वो 10,000 ईसी से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उसके बाद में तीसरा आता है नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल जिसको बोलते हैं। और उसको कब से कब तक माना जाता है? वो 4,000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक उसको माना जाता है। पाषाण काल में मानवीय हलचल की शुरुआत राजस्थान में किस क्षेत्र में मानी जाती है? मतलब जो पाषाण काल में कहाँ पर मनुष्यों की हलचल, मनुष्य रहते थे, तो राजस्थान की वो कौन सी जगह थी जहाँ पर अवशेष मिले हैं? तो वो है बनास नदी घाटी क्षेत्र या वर्तमान का जो मेवाड़ है, उस इलाके में प्रथम मानवीय हलचल की शुरुआत राजस्थान के अंदर मानी जाती है। कौन से काल में अग्नि का आविष्कार हुआ लेकिन प्रयोग नहीं हुआ? तो पूर्व पाषाण काल में अग्नि का उपयोग हो गया था लेकिन प्रयोग नहीं हुआ था। और इसके बारे में इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य क्या है, नदियों के किनारे जंगलों में पेड़ पौधों पर रहते थे, तो जानवरों से परेशान हो गए थे, तो जानवरों को भगाने के लिए पत्थर उठा करके मनुष्य ने जानवर के ऊपर फेंका। तो उससे क्या है, वो पत्थर फेंका तो जानवर को पड़ने के बाद वो दूसरे पत्थर से टकराया तो उसमें चिंगारी उत्पन्न हुई। तो इस कारण से कहा जाता है कि पूर्व पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग हुआ था। मतलब पत्थर से पत्थर टकराया और उसकी चिंगारी निकली, तो वो अग्नि का आविष्कार प्रथम पूर्व पाषाण काल में माना जाता है। पत्थरों के उपकरण किस काल में बनाए जाने लगे थे? तो वो पूर्व पाषाण काल में या पुरा पाषाण काल में पत्थरों के उपकरण बनाया जाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद में है पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया है? अब देखिए, जो हमने पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त कर दिया, अब उसके बाद में है जो प्रथम है पूर्व पाषाण काल, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? निम्न पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो प्रथम कौन सा है? निम्न पाषाण काल, और इसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके बाद दूसरा है आपका 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक जो माना जाता है, वो कौन सा काल कहा जाता है? वो मध्य पाषाण। तो दूसरा आपका मध्य पाषाण हो गया। तीसरा आपका हो गया उच्च पाषाण काल का, इसका समय कब से कब तक माना जाता है? वो 40,000 ईस्वी से 10,000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना जाता है। तो पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, और इसका ही समय हमने अभी देखा। अब चौपर चैपिंग संस्कृति किसे कहा जाता है? चौपर और चैपिंग संस्कृति किसे कहा जाता है? तो ये निम्न पाषाण काल है, इसे ही चौपर और चैपिंग संस्कृति कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौपर और चैपिंग संस्कृति तो निम्न पाषाण काल को कहा जाता है। और ये चौपर और चैपिंग क्या है, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। उसके पश्चात आगे देखिए कि निम्न पाषाण काल, जो निम्न पाषाणकालीन सभ्यता की खोज राजस्थान में सर्वप्रथम कब और किसने की थी? तो जो निम्न पाषाण काल है, उसकी खोज, उस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम राजस्थान में किसने की थी और कब की थी? तो वो की थी 1870 ईस्वी में, और सीए हैकट द्वारा ये खोज की गई थी निम्न पुरा पाषाण काल की राजस्थान के अंदर। सीए हैकट, जिसने निम्न पुरापाषाण काल की खोज की थी, द्वारा सर्वप्रथम जयपुर एवं इंद्रगढ़ से क्या अवशेष खोजा? मतलब सर्वप्रथम जो इसने अवशेष खोजे थे वो जयपुर इंद्रगढ़ से खोजे थे, और वो खोजा था आपका हस्त कुठार। हस्त कुठार जो पत्थर से बना हुआ कुल्हाड़ी, इस तरह का औजार खोजा था। राजस्थान के झालावाड़ में सर्वप्रथम निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब जो राजस्थान के झालावाड़ है, उसके अंदर निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण खोजे थे, वो किसने खोजे थे? वो खोजे थे आपके सेठ नाकर ने। याद रखना, सेठ नाकर ने झालावाड़ में किसने खोजे? सेठ नाकर ने। और जयपुर इंदौर में किसने खोजे? सीए हैकट ने। क्या खोजा? हस्त कुठार। आगे देखिए, बी आलचिन बी आलचिन ने सर्वप्रथम निम्न पाषाण कालीन उपकरण कहाँ से खोजे? तो जालौर और भीनमाल से। अब ये देखो,
तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, तीनों क्या चार, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि सोनीता चित्तौड़गढ़ में निम्न पाषाण काल के अवशेष किसने खोजे थे? वो खोजे थे बी.एन. मिश्र ने खोजे थे। अब देखिए सीए हैकट ने जो सर्वप्रथम जो अवशेष खोजे थे निम्न पुरापाषाण काल के, वो खोजे थे आपके जयपुर इंद्रगढ़ से। क्या खोजा था? हस्ट खोजा था। और झालावाड़ में निम्न पुरापाषाण काल के जो अवशेष खोजे थे वो किसने खोजे थे? सेठ नागर ने खोजे थे। और बी आलचिन ने सर्वप्रथम निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण कहाँ खोजे? वो खोजे जालौर और भीनमाल में। और बी.एन. मिश्र ने खोजे थे आपके सोनीता चित्तौड़गढ़ के अंदर ये निम्न पुरापाषाण काल के औजार या उपकरण या अवशेष खोजे थे। याद रखना, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। उसके बाद में आगे आपका देखिए कि निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष राजस्थान में अन्य किन क्षेत्रों पर, मतलब जो हमने देख लिया था 4 जगह तो हमने देखा, इनके अलावा और कहाँ कहाँ पर खोजे गए थे, कोई अवशेष छूटा नहीं, इसलिए तो मोगरा के पठार में भी निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष मिले थे। सिंधी तालाब जो अमरपुरा नागौर में है वहाँ भी निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष मिले थे। जायल नागौर में भी निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष मिले थे। डीडवाना में भी मिले थे। सोनीता चित्तौड़गढ़ में भी जो बी.एन. मिश्र ने खोजा भी पढ़ा हमने वो भी मिले थे। और गंभीर नदी के क्षेत्र में या गंभीर नदी के आसपास भी निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष मिले थे। अब आगे है फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है? फलक संस्कृति किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है मध्य पुरापाषाण काल को। इस फलक के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो फलक संस्कृति मध्य पुरापाषाण काल को कहा जाता है। मध्य पुरापाषाण काल के राजस्थान में प्रमुख कौन कौन से स्थान है? मध्य पुरापाषाण काल के जो अवशेष मिले राजस्थान में वो कौन कौन से स्थानों पर मिले थे? तो आपका मिला था लूनी नदी का क्षेत्र है उसके आसपास मिले थे। बेडस नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास मिले थे। होकरा व बरीघानी यहाँ पर भी मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले थे। डीडवाना में भी पुरापाषाण काल के अवशेष मिले। और जैसलमेर में भी मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष मिले थे। उसके आगे है ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति किसे कहा जाता है? ये ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहा जाता है उच्च पुरापाषाण काल को। अब देखिए ये ब्लेड ब्यूरिन के बारे में भी अगले पेज में हम डिस्कस करेंगे। तो ये ब्लेड ब्यूरिन जो संस्कृति है वो कहा जाता है उच्च पुरापाषाण काल को। ये पुरापाषाण काल जो पाषाण काल था उसको तीन कालों में बांटा गया था। आपका पहला हो गया निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा आपका उच्च पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल था उसको चाकर और चॉपिंग कहते हैं, चॉपर और चॉकिंग। और जो आपका मध्य पुराण पाषाण काल था उसको आपका जो फलक संस्कृति कहते हैं। और उच्च पुरापाषाण काल है इसको ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहते हैं। इन तीनों के बारे में आपको आगे बताऊंगा। चित्रकला की शुरुआत कौन से काल में हुई थी? चित्रकला की शुरुआत कौन से काल में हो गई थी? उच्च पुरापाषाण काल में चित्रकला की खोज विकास होना शुरू हो गया था। उसके बाद में ज्ञानी मानव का विकास किस काल में होना शुरू होगा? जो मतलब ज्ञानी मानव होमोसोफियन जिसे बोलते हैं, वो ज्ञानी मानव का विकास क्या है? उच्च पुरापाषाण काल में होना शुरू हो गया था। मतलब मानव समझने लग गया था चीजों को। तो ये कब हुआ था ज्ञानी मानव का विकास? वो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। अग्नि का प्रयोग किस काल में करना शुरू किया था? अग्नि का प्रयोग किस काल में? तो उच्च पुरापाषाण काल में। अब देखना अग्नि का जो खोज थी या शुरुआत थी वो निम्न पुरापाषाण में पत्थर के टकराने से हुई थी, जो चिंगारी निकली थी। लेकिन वो निम्न पुरापाषाण काल में इसका प्रयोग नहीं करना जानते थे। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में थोड़ा मानव ज्ञानी हो गया था और ये अग्नि का प्रयोग करना सीख गया था, जला करके खाना सीख गया था मतलब। और वो भी उसी कहानी पर आधारित है कि किसी जानवर को मारने के लिए जो मानव थे उन्होंने पत्थर फेंका, जानवर मर गया और वो पत्थर जब दूसरे पत्थर से टकराया तो चिनगारी से वहां घास फूस जो भी झाड़ियां थी उनमें आग लगी तो वो जानवर भी उसके अंदर जले हुए जो जानवर था, मनुष्य को भूख लगी थी, उस जानवर को खाया तो उससे उसको और टेस्ट आने लगा। तो वहां से अग्नि का प्रयोग फिर धीरे धीरे कच्चे मांस को पका करके खाना उच्च पुरापाषाण काल से शुरू किया था। ये चीज याद रखने योग्य आपको। उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष राजस्थान में किन किन स्थानों से प्राप्त हुए? अब उच्च पुरापाषाण काल के जो अवशेष है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ मिले हैं? तो वो है आलनिया आपका कोटा से मिले हैं उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष। हरसौरा अलवर से भी मिले हैं, बैराट से भी मिले हैं, सोहनपुरा सीकर से भी मिले हैं,
दर भरतपुर से भी मिले हैं और चंबल नदी घाटी क्षेत्र से भी मिले हैं और बूढ़ा पुष्कर से भी उच्च पुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अब आपका जो चौकर चॉपिंग जो है वो फलक और ये तीन जो मैंने आपको संस्कृति बताई थी इनके बारे में जान लेते हैं। आपका हो गया चौपर चैपिंग जो से क्या तात्पर्य है। तो चौपर चैपिंग संस्कृति किसे कहा जाता है, वो निम्न पुरा पाषाण काल को कहा जाता है। और इसमें देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको चित्र बना के समझाता हूं कि ये चौपर चैपिंग जो है क्या है, पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो ये एक आपका पत्थर है, गोल एक पत्थर है और इसको एक साइड से इसमें धार बना दी, एक साइड से इसमें धार बना दिया तो इसको बोलेंगे आप चॉपर। और अगर इसको दोनों साइड से धार बना दी, ये दोनों साइड से इस पत्थर पे धार बना दी, इसको बोलेंगे आप चैपिंग। तो मतलब ये पत्थरों का जो औजार बना करके यूज करते थे तो वो ये चॉपर चैपिंग। तो ये निम्न पुरा पाषाण काल में पत्थर के एक साइड और दोनों साइड में, किसी पत्थर पर एक साइड भी धार होती थी तो उसे चौक पर बोलते थे और दोनों साइड धार होती थी तो उसे चैपिंग बोलते थे। तो ये पत्थर का आविष्कार पाषाण काल में इसे चॉपर चैपिंग संस्कृति कहा जाता है, जो निम्न पुरा पाषाण काल को कहते हैं। अब उसके बाद में आता है आपका जैसे पत्थर के एक तरफ धारदार बनाना चॉपर और पत्थर के दोनों तरफ से धारदार बनाना ये चैपिंग। तो ये निम्न पुरा पाषाण काल की विशेषता थी और उसे चॉपर चैपिंग सभ्यता भी कहा जाता है। अब उसके बाद में आता है आपका फलक। तो फलक में सेम वही है, ये पत्थर है और इस पत्थर को आधा तोड़ लिया, बीच से तोड़ लिया, भार हल्का हो गया, थोड़ा नुकीला हो जाएगा। और इसमें देखिए पत्थर को बीच से तोड़कर एक तरफ से धार देना, ये फलक कहलाता है। तो बीच से तोड़ लिया और तोड़ करके फिर एक साइड इसमें धार दे दी, ये धार बना दी जिससे झाड़ियों को काटने या जानवरों को काटने या हथियार के रूप में प्रयोग करने का साधन था। तो इसको बोलते हैं फलक। जो एक पत्थर को बीच से तोड़ करके एक साइड में जो धारदार बनाना, इसे फलक कहा जाता था। अब उसके बाद में आपका आता है ब्लेड ब्यूरिन। ब्लेड ब्यूरिन ये फलक क्या था, मध्य पुरा पाषाण काल का था। अब उच्च पुरा पाषाण काल का क्या था, कौन सी संस्कृति थी, ब्लेड ब्यूरिन। तो सेम उसी को देख लेते हैं कि आपका ये पत्थर, इस पत्थर को दोनों साइड से धारदार बनाया, आपका दोनों साइड से धारदार बनाया तो उसे बोलते हैं हम चॉपर चैपिंग। और एक साइड से धारदार बनाया ये तो उसको बोलते हैं हम फलक। और इसी पत्थर को यहाँ से बीच से काट दिया, फलक हो गया। अब इसको बिल्कुल पतला काट लिया, बिल्कुल पतला काट लिया, मतलब पत्थर की इस तरह से एक आकृति बन गई, मतलब बिल्कुल पत्थर लाठी की तरह बना लिया। और लाठी की तरह बना करके उसमें क्या है, उसको दोनों तरफ से धारदार बना लिया, इधर से भी इसमें थोड़ी धारदार बना लिया, घिस करके इधर से भी धारदार बना लिया। तो इसको बोलते हैं ब्लेड ब्यूरिन। तो ये ब्लेड ब्यूरिन, तो ब्लेड ब्यूरिन सभ्यता कौन सी कहा जाती है, उच्च पुरा पाषाण काल को। तो ये याद रखना कि जो पाषाण काल में जो पाषाण काल हम पढ़ रहे थे उसको तीन भागों में विभक्त किया गया। निम्न पुरा पाषाण काल जिसको हम चॉपर चैपिंग सभ्यता कहते हैं, और मध्य पुरा पाषाण काल जिसको हम फलक संस्कृति कहते हैं, और उच्च पुरा पाषाण काल जिसको हम ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति कहते हैं। तो ये मैंने आपके चित्र के हिसाब से चॉपर चैपिंग क्या है, चॉपर ये हो गया, दोनों साइड से ये चैपिंग हो गया, आधा काट लिया इसको और एक साइड धार दे दी, ये आपका फलक हो गया। और बिल्कुल ही पत्थर को पतला करके और दोनों साइड से धार दे दिया, वो आपका हो गया ब्लेड ब्यूरिन सभ्यता या ब्लेड ब्यूरिन। ठीक है। तो दोस्तों ये प्राचीन भारत के इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के जो पाषाण काल था और पाषाण काल के तीनों जो काल थे, निम्न मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल, इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये 40 क्वेश्चन की डिस्कस हमने किया। और ये क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा ही जाएगा, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद रखना। और आगे की जो पढ़ाई है, आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम का स्तर है उसको अप करने के लिए कल की क्लास जरूर अटेंड करना। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो या क्वेश्चनों की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलते हैं कल की अगली क्लास में।